Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश के सब खैर खैरियत से होगा, ज़िंदगी मज़े सुकून के साथ गुजर रही होगी। मेरी और मेरी टीम की आप सब के लिए यही विशेज़, यही ख्वाहिश एंड गुड मॉर्निंग। दोस्ती वो बुनियादी रिश्ता है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, और फिर उसमें अगर खून के रिश्ते शामिल होते चले जाएं तो ये और मज़बूत होता चला जाता है। और अगर ये अल्लाह ताला ने जो हमें एक डोमेन दी है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, जहाँ पर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक ताल्लुक़, एक रिश्ता कायम करते हैं, तो उसमें भी बुनियादी एलिमेंट्स जो हैं वो दोस्ती का ही होता है। जिन रिश्तों में ये मौजूद रहता है वहाँ पर ये तमाम रिश्ते जो हैं ये मज़बूत भी रहते हैं और ख़ूबसूरत भी रहते हैं। दोस्ती क्या है? दोस्ती ये है कि हम अपने दिल की बात बग़ैर किसी जजमेंट के, डर के सोचे समझे बग़ैर हम किसी से कर पाएँ। हमें अपनी दिल का बोझ हल्का करने में किसी के सामने जो है कोई आर महसूस ना हो। जो भी ऐसी शख्सियत हमारी ज़िंदगी में है उसके साथ हमारा दोस्ती का ताल्लुक़ है। और अगर हमें सोचना पड़ता है एक मिनट के लिए भी कि ये बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस शख्स से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बचपन के दोस्त हैं, इसका मतलब है हमारा उनके साथ वो ताल्लुक़, वो रिश्ता है ही नहीं, जिसको कि हम कोई भी नाम दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसमें रूह मौजूद ही नहीं है उस रिश्ते की। और बड़ा मसला इस वक्त पैदा होता है जब हमारे घरों के अंदर इसको हम एंटरटेन नहीं करते। यानी वालिदैन जो हैं वो बच्चों को अगर ये एक हौसला दें या एक यकीन दें कि इट्स ओके, आप आ सकते हैं और कोई भी बात जो आपके दिल में है, आपके जहन में है, आप वो शेयर कर सकते हैं। उस पर आपको जो है सख्ती नहीं की जाएगी, जजमेंट नहीं की जाएगी, मारपीट नहीं किया जाएगा, बुरा रवैया और सलूक नहीं किया जाएगा, बल्कि हम मिलजुल कर उस बात को सुलझाने की या उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब एक ही हैं। जो आपका, अगर आपको तकलीफ़ है तो उससे मुझे भी उतनी तकलीफ़ है, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो मुझे भी उतनी ही परेशानी है। तो बच्चे अगर इस एक फ़ील्ड से आ रही हो ना, तो और उन्हें ये भी डर हो कि वालिदैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब अगर उन्हें ये पता चलेगा तो वो डिसअपॉइंट होंगे, तो ये भी एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से फिर एक दूरी आ जाती है। और जब भी दूरी आती है तो हर इंसान के अंदर ये एक जगह तो ज़रूर है जहाँ पर उसे चाहिए कोई ऐसा कि जिसके साथ वो बिला खौफ व ख़तर अपने दिल की बात कह सके। तो फिर उस स्पेस में बाज़-औक़ात गूगल आ जाएगा या नेट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत डायरेक्टेड नहीं है, पर्सनल नहीं है, या अपने साथ के लोग आ जाएंगे जिनका तजर्बा इतना नहीं है, या कुछ गलत लोग आ जाएंगे जो कि एक्सप्लॉइट करेंगे उस सारी सूरत हाल को और उस इंसान को जो कि उस वक्त वल्नरेबल है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्ती का एक ताल्लुक़ पैदा करें। और दोस्ती के लिए गालिब ने जो एक शेर है ना, मुझे उससे बेहतर कुछ और कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। सो गलती की इब्तदा वहीं पर होती है कि जब कोई हमें बताता है कुछ और हम उसे कहना शुरू कर देते हैं, यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो तुम गलत कह रहे हो, अरे ये मेरे साथ तो ये कुछ हुआ था, मैंने तो ये कुछ अचीव किया है, तुम ये भी नहीं कर सक रहे हो। हम ये जो बातें करते हैं जहाँ पर हम उसकी चारासाजी की, उसकी गम गुसारी की बजाय हम उसे नासे और वाइज बन के मिलते हैं, हम तकरीर करना शुरू कर देते हैं, हम उसे समझाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर ही हमारे पास वो एक जो उसको एक चाहिए होता है सुकून, एक ढारस, एक जिसे कहना चाहिए एक एतमाद, एक सेफ स्पेस, वो ख़त्म हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, प्रैक्टिसिंग इन आवर हाउसेस, और फिर अपने वर्क प्लेसेस पे, और फिर जहाँ जहाँ किसी को हमारी ज़रूरत हो। अगर हम मैसर होंगे किसी को तो कोई हमारे लिए भी ज़रूर मैसर होगा। अगर एक सोच प्रिवेल करना शुरू कर देगी माशरे में कि इंसानों की ज़रूरत सिर्फ माली तौर पर नहीं बल्कि बाज़-औक़ात इमोशनली भी होती है, नफ्सियाती तौर पर भी होती है, और बाज़-औक़ात आपके खूबसूरत अच्छे अल्फाज, मीठी बात, कोई अच्छा सही मशवरा जो है, ये किसी इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती गिफ्ट होता है जो कि आप उसे दे सकते हैं। सो इसी एक सोच के साथ रुकेंगे, लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।